जब कभी हम आकाश में इन अनगिनत तारों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं तारों की धूल और बादलों के अंश हैं। हम इस असीमित ब्रह्मांड के 500 अरब आकाशगंगाओं में से किसी एक आकाशगंगा में रहते हैं। इस ब्रह्मांड से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दें। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। इन 100 अरब तारों में से हमारा अपना एक तारा है जिसे हमने सूर्य नाम दिया है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां पर लगभग 10 अरब इंसान रहते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वसनीय सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड शून्य के आकार में था और बहुत गर्म था, जिस वजह से विस्फोट हुआ और यह असंख्य कणों में फैल गया। तब से लेकर अब तक यह लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाशगंगाओं के होने का अनुमान है, और यह सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा किसी दूसरी आकाशगंगा से टकराकर नष्ट हो जाएगी, और इसे देखने के लिए हमारी मानव सभ्यता तब तक शायद न रहे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 1.3 मिलियन गुना बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे भी हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तैरते पानी के महासागर की खोज की है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद पानी से 140 खरब गुना ज्यादा है। लेकिन पानी का यह विशाल भंडार हमारी पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ग्रेट व्हाइट नामक ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से खाली है। अमेरिका और फ्रांस के खगोलविदों ने अंतरिक्ष में 55 गैंगरीन नाम का एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हीरे से बना है। इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी के रूप में की जाती थी। इसी वजह से इसे आकाशगंगा का नाम दिया गया। एंड्रोमेडा गैलेक्सी नग्न आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर की आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से लगभग 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसमें लगभग 300 ट्रिलियन तारे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण हमारा सूर्य लाल, केसरिया व पीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हमारा सूर्य सफेद है, और यह अंतरिक्ष में भी अपने मूल रंग सफेद रंग में ही दिखाई देता है। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह में सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अधिक ज्वालामुखी हैं। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ लाख वर्षों के बाद यह पृथ्वी की परिक्रमा करना बंद कर देगा। परिणाम स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी के एक छोर से ही दिखाई देगा, और पृथ्वी के दूसरी ओर रहने वाले लोग चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसीवरेंस को उतारा।